मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आपको इस खबर का एक एक पहलू हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ये वो चिल्ड्रंस होम है जहां पर उन मासूम बच्चों को रखा गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा की पूरा जो चिल्ड्रन होम बना हुआ है ये एकांत में बना हुआ है, जंगल इलाके में बना हुआ है। इसके आसपास की भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल दोनों ही साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खेत बने हुए हैं और खेत के बीचों बीच ये बना हुआ है, यानी कि कोई ज़्यादा आता जाता भी यहाँ पर नहीं है। और भोपाल शहर से तो अगर आप देखें तो तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर ये बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि 68 जो बच्चे हैं उसमें से 26 बच्चों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वो बच्चियाँ कहाँ गई, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। एक पहलू तो यह है इस खबर का, और दूसरा पहलू इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो ये रेस्क्यू किए हुए बच्चे हैं, यानी सड़क किनारे से किसी को रेस्क्यू किया, या फिर ये जांच का भी विषय है कि ये बच्चे यहाँ पर कैसे आए और कहाँ से आए और कितने राज्यों से आए, ये कितना बड़ा स्कैम इसके पीछे चल रहा था। तो इसमें एक खबर ये भी निकल कर आती है कि जो ईसाई मिशनरी की हम बात करते हैं, इसकी फंडिंग जो है वो जर्मनी से होती है, इसलिए आप इसको देख रहे हैं, इसकी भव्यता को भी। दूसरी बड़ी बात है कि सरकार से इसे चलाने के लिए अनुमति जो है वो नहीं ली गई थी, और जो हिंदू बच्चे हैं उन्हें एक तरह से उनका धन परिवर्तन किया जा रहा था, ब्रेन वॉश किया जा रहा था, और उन्हें हिंदू धर्म से सीधे ईसाई धर्म की ओर कन्वर्ट भी किया जा रहा था। तो इतनी सारी चीज़ें इस बाल या कहें कि चिल्ड्रन होम से चल रही थी, बाल गृह से चल रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो संचालक हैं उसकी भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि इस पूरे आश्रम का अगर संचालक भी कोई है तो वो ईसाई है, मैथ्यू है, और वो फिलहाल अभी यहाँ से फरार है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है जर्मनी, स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर थॉमस। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। 23 फरवरी 2020 को शुरू हुआ था, यानी इसकी फंडिंग भी जर्मनी से हो रही थी। तो कई खुलासे अभी होना बाकी है, मगर एक एक पहलू, एक एक तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं आंचल चिल्ड्रंस होम की। फिलहाल महिला आयोग हो, बाल आयोग हो या फिर पुलिस हो, इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल जारी है। वो बच्चे कहाँ से रेस्क्यू किए हुए थे, रेस्क्यू भी किए हुए थे, या फिर कहीं से वो लाए गए थे। दूसरा, उनके पेरेंट्स से बातचीत हुई या नहीं हुई है, उनका कोई अता पता है। तीसरी इसमें चीज़ ये भी है कि इसमें भोपाल शहर के बच्चे ना के बराबर हैं, दूसरे राज्यों से लाए हुए बच्चे ज़्यादा हैं। तो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो विदेशी फंडिंग, दूसरा हिंदू से ईसाई बनाने का काम, और तीसरा कि कई बच्चियां यहाँ से अब भी लापता है। करीब 3 साल से ये आश्रम भोपाल के तारा सेवनिया इलाके में चल रहा था। ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश शर्मा, पंचायत सचिव हूँ, तारा सेवनी आप पंचायत। पंचायत सचिव हैं। बताइए, इस आश्रम के बारे में आपको क्या जानकारी थी, क्या चलता है यहाँ पर, क्या यहाँ हो रहा पर था? पहले ये बताया गया था जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं है, जो स्टेशन प्लेटफार्म पे पड़े रहते हैं, अनाथ है, उनके लिए आश्रम खोला गया था। ग्राम पंचायत को से कोई परमिशन नहीं ली गई, और ना आज तक ग्राम पंचायत से इन्होंने कभी बुलाया ना पूछा। मेरे को खुद पंचायत सचिव होने तक कल जानकारी प्राप्त हुई थाने से कि आपकी ग्राम पंचायत में एक आश्रम है, और वहाँ पर कुछ बच्चे लापता हुए हैं। तो मैं भी कल से प्रयास में हूँ। जो यहाँ का इंचार्ज था उसने अपना मोबाइल बंद कर रखा हुआ है, वो तो फरार है। तो उसको भी बार बार फ़ोन लगा रहे हैं, तो फ़ोन लग नहीं रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधि ना हो। ये मेरे पंचायत क्षेत्र का मामला क्या है। आपके गांव के जो बच्चे हैं वो भी इस आश्रम में थे क्या? कोई नहीं, हमारे गांव का कोई बच्चा इस आश्रम में नहीं है, सब बाहर के बच्चे आश्रम में। और कभी आप लोग गए यहाँ पर, पंचायत सचिव या पंचायत नहीं, उन लोगों ने आज सरपंच तक है? नहीं बुलाया। जब ये बिल्डिंग बन रही थी उस टाइम पे मैं यहाँ पर आया था कि भाई आप किस से परमिशन लेके आए, तो उन्होंने बोला हम भारत सरकार से हमारे पास अनुमति है, और ये आश्रम गरीबों के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, इसमें ग्राम पंचायत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ऊपर से परमिशन लेके ये काम किया हुआ है। ग्राम पंचायत अब इसमें 2-3 चीज़ें निकली है। एक तो विदेशी फंडिंग है इसकी, दूसरा यहाँ पर जो हिंदू बच्चे जहाँ से भी लाए गए थे उन्हें ईसाई बनाने का काम किया जा रहा था। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि साफ तस्वीर में बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। सर यहाँ पे क्या है, पहली बात तो किसी को आना जाना अलाउ नहीं है। ये संस्था के लोग ही जो भी है यहाँ पे आना जाना करते हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं
उनके लिए भी यही है मेन कि भाई छात्रावास है, बाहरी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिला है। अगर ग्रामीण बच्चों का अगर एडमिशन होता तो हम लोगों को भी कुछ जानकारी रहती, लेकिन अभी क्या है, ना तो गांव से कोई लोग आते हैं यहाँ पे, जो काम कर रहे हैं वर्कर हैं वो भी यहीं आस पड़ोस के एक आध दो लोग हैं, बाकी बाहर के ही हैं टोटल। तो इसलिए कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे कि सर ने बताया अभी कल जो जानकारियाँ मिली हैं और जो जगह जगह से जब आप लोगों के फ़ोन आए और जगह जगह से पता चला, तो इसके बाद सारी जानकारियाँ सामने आई हैं। इसके अलावा भी कहीं और सरपंच। चल रहे हैं? सरपंच जी आपसे बात करते हैं, आप बताइए, इतना बड़ा कांड हो गया आपके इस ना सर, पंचायत। हमें इस मामले में कोई नॉलेज वैसे था नहीं, और अभी तक इसका नॉलेज मतलब किसी को इलाव आने नहीं देते हैं इधर ब्लॉक, और इधर क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, बस इतना था। कभी कोशिश कि की आपने पुलिस में बात करने की? एक दफ़े ये पंचायत में पहुंचे हुए थे कि वो हमने नोटिस दिया था इन लोगों को कि आप आइए यहाँ पे, इसका क्या है तुम्हारी संस्था का वो बताइए। तो इनने यही बोला कि साहब वो अनाथ आश्रम के हिसाब में जो बच्चे अनाथ होते हैं उनको जहाँ पढ़ाई जाती है, शिक्षा दी जाती है, उन्हें पाला जाता है कोई इस हिसाब से। इसके अलावा हमसे आज तक इनने कोई जानकारी नहीं दी। कोई और मंत्री से बात हुई आपकी इस पूरे मामले में? पहले हुई हो नहीं, 2020 से 23 के नहीं, बीच? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं, आज तक नहीं इसकी जानकारी है। और अब इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? ना सब ये जो अफवाहें उड़ रही है, इससे अच्छा तो इसे लाक करवाना चाहिए, इसकी इंक्वायरी बिठाना चाहिए, पूरी जानकारी लेना चाहिए कि बच्चे गए कहाँ। भाई अगर बच्चे अनाथ बच्चों को आप लेके आए तो वो कहाँ हैं और उनको क्या तालीम दी जाती है। जहाँ तो मतलब इस हिसाब से तो कोई अवैध धंधा भी हो सकता नहीं, और अंडरग्राउंड किसी को आने की अनुमति नहीं। इनका कोई कर्मचारी हो उनको भी बुलवाइए थोड़ा, उनसे तो भी आप देख जानकारी रहे हैं लो। ये गांव के सरपंच है और इन्हीं के इलाके में, या कहें इन्हीं के गांव में ये आश्रम बना हुआ है, मगर गांव के सरपंच से लेके गांव के एक आम आदमी को इस आश्रम के अंदर आने जाने की अनुमति नहीं थी। जितने कर्मचारी हैं वो भी बाहर से आए थे, जो बच्चे थे वो भी बाहर से आए थे। कुल मिलाकर गांव के लोग भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की काफ़ी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई भी बाल गृह होता है या कोई भी एनजीओ होता है, कोई भी संस्था होती है, तो आसपास के जो लोग होते हैं, खासतौर पर सर्वेंट के लिए भी तो ग्रामीण लोग ही काम करते हैं या जो भी उसके आसपास के इलाके में रहने वाले लोग होते हैं। मगर इस बाल गृह की तस्वीर हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये स्टाफ क्वार्टर्स जो हैं वो इस बाल गृह के पीछे बने हुए हैं। दरअसल ये पूरा कवर्ड एरिया है और आसपास खेत हैं, खेतों के बीचों बीच ये बना हुआ है। यानी जो गांव ग्रामीण इलाकों के जो लोगों से हम बात करें या इस गांव के सरपंच से भी हम बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि गांव का एक भी आदमी इस बाल गृह में काम नहीं करता है। जो भी लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ से गायब हैं। जो संचालक है वो फरार है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि इस बाल गृह के पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं उस पर भी ताला लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ हो रहा था और क्या कुछ हो सकता था। देखना दिलचस्प होगा कि जब पुलिस अपनी जांच करती है उसमें और कितने बड़े खुलासे होते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। इस बाल गृह की जब हम पड़ताल कर रहे हैं, इस पड़ताल में कई चीज़ें सामने आ रही है और उसी में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि ये पूरा इलाका खेतों के बीच में है या यूँ कहें कि जंगल के बीच में है। गांव की बस्ती कोई आसपास यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल भी, आप तार फेंसिंग भी देख रहे हैं, ये देखिए कितनी दूर है और इसके पास की भी ज़मीन इसी बाल गृह ने लेकर रखी है। यहाँ यानी कि यहाँ पर ये लोग खेती भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मदद चाह रहे हों, वो यहाँ से भागना भी चाहते हों, तो वो सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते। यानी कि कोई कितनी ही ज़ोर से यहाँ पर चीखता रहे, चिल्लाता रहे, अगर उससे किसी मदद की गुहार है तो कोई उसे सुनने वाला नहीं है, ना कोई उसे देखने वाला है। क्योंकि गांव के लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं थी। अगर आपको आना भी है तो कम से कम 700 मीटर जो सड़क है उससे आपको अंदर आना होगा। बाउंड्री वॉल है और ये जगह आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी जांच का विषय है और बड़ा ही गंभीर विषय है कि आखिरकार इस आश्रम में हो क्या रहा था, कहाँ से बच्चे लाए गए थे और आगे की कहानी क्या थी। ये जो 26 बच्चे गायब हुए हैं ये आखिरकार कहाँ पर गए हुए हैं। फ़िलहाल जो संचालक हैं इस बाल गृह के वो यहाँ से गायब है। और देखिए यहाँ पर तो ये तस्वीर कुछ
दिखाई दे रही है कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर कुछ कामकाज भी हो रहा था, हो सकता है खाना पकाना हो रहा हो, मगर फ़िलहाल जब हम यहाँ पर आए हैं आपको एक एक तस्वीर हमने बड़ी बारीकी से दिखाई है। यहाँ पर जितने सर्वेंट हैं, टीचर हैं, जो भी लोग थे सभी गायब हैं, संचालक फरार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार इस गंभीर विषय को और कितनी गंभीरता से लेती है और जो बच्चे गायब हुए हैं उनके बारे में कब पता चलता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।